परमाणु बम, जिसे अब तक दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा हथियार भी है जिसे परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जो न सिर्फ शहरों को बल्कि पूरे देश को चुपके से तबाह कर सकता है, वो भी साइलेंटली। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्या है बायोलॉजिकल वेपन, आज इसी पर बात होगी। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV। बायोलॉजिकल वेपन वो हथियार हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या किसी दूसरे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके इंसानों, जानवरों या फसलों को नष्ट करते हैं। ये चुपके से फैलते हैं हवा, पानी या खाने के जरिए। उदाहरण के लिए प्लेग, एंथ्रेक्स या इंजीनियर्ड वायरस जैसे बायो वेपन्स। ये इतने खतरनाक हैं कि एक छोटा सा रिलीज लाखों लोगों को बीमार या मार सकता है। 2001 में अमेरिका में एंथ्रेक्स हमला इसका उदाहरण है, जहां चींटियों के जरिए फैलाया गया बैक्टीरिया लोगों के लिए खौफ बन गया था। परमाणु बम एक पल में शहर को राख कर देता है। हिरोशिमा में 1945 में गिरा बम 15,000 टन TNT के बराबर था, जिसमें 70,000 लोग तुरंत मारे गए। लेकिन बायोलॉजिकल हथियार चुपके से काम करते हैं। ये धीरे धीरे बीमारी फैलाते हैं जिसका असर पीढ़ियों तक रह सकता है। परमाणु बम का प्रभाव तुरंत और सीमित दायरे में होता है, लेकिन बायोलॉजिकल हथियार महामारी बनकर पूरे देश को प्रभावित कर सकते हैं। अगर सही समय पर काबू ना पाया जाए तो ये लाखों करोड़ों लोगों को मार सकते हैं। हालांकि परमाणु बम की तत्कालीन तबाही की तुलना में बायोलॉजिकल हथियार का प्रभाव धीमा लेकिन लंबे समय तक चलने वाला होता है। क्या बायोलॉजिकल हथियार पूरे देश को नष्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, ये संभव है। अगर कोई जानलेवा वायरस या बैक्टीरिया इंजीनियर्ड करके हवा, पानी या खाद्य आपूर्ति में फैलाया जाए तो ये लाखों करोड़ों लोगों को बीमार कर सकता है, मार भी सकता है। कोविड-19 ने दिखाया है कि एक वायरस कैसे पूरी दुनिया को ठप कर सकता है। अब सोचिए, अगर इसे युद्ध में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। हालांकि ये परमाणु बम की तरह तुरंत पूरे देश को भौतिक रूप से नष्ट नहीं करता, लेकिन ये समाज, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए, उनके वैज्ञानिकों को मारा, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी की गई। ईरान के पास जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता है और अगर वो बायोलॉजिकल हथियारों की ओर बढ़े तो मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट में तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में भी परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही हैं। रूस के पास करीबन 5,500 परमाणु हथियार हैं और अगर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल हुआ या ये बन जाते हैं पूरी तरीके से और इनका इस्तेमाल किया जाता है तो यूरोप और उससे आगे तक खतरा फैल सकता है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। बायोलॉजिकल और परमाणु हथियारों का खतरा आज दुनिया पर मंडरा रहा है। ये हथियार न सिर्फ देशों को बल्कि पूरी मानवता को नष्ट कर सकते हैं। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। क्या आप मानते हैं कि दुनिया को इन हथियारों से मुक्त करना चाहिए? कमेंट में बताएं अपनी राय और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खतरे को समझ सकें। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।